गजल में कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। महामना भारत का गौरवमय इतिहास रहा है कि भगवान राम व कृष्ण की भूमि रही है। यूं ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। मुगल और अंग्रेज यूं ही भारत की तरफ आकर्षित नहीं हुए। 600 वर्ष तक मुगलों व 200 वर्ष तक अंग्रेजों की गुलामी व परतंत्रता सहने के बाद भी यदि भारत का अस्तित्व नहीं मिटा तो कुछ तो खास था मेरे भारत में, कुछ तो खास था मेरे भारत में। क्या खूब कहा है मशहूर शायर इकबाल ने, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। महामना भारत विरोधी कुछ लोग विश्व में ढिंढोरा पीटते हैं कि भारत अनपढ़ गवारों वीरों व सपेरों का देश है। मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं उस देश की नागरिक हूँ। जब दुनिया अपना भूगोल पहचान रही थी तब हमने ब्रह्मांड खोज लिया था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जब दुनिया 1 और 2 में व्याकुल थी तब हमने शून्य दे दिया था। पढ़ो हमारा इतिहास जाकर जो हमारे माथे पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल छीन लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी सीता माँ का हरण किया, हमने उसके सारे राक्षस कुल की लंका जला दी। मान्यवर कोई ये ना भूले हमारा देश वह देश है जहाँ सभ्यता ने सबसे पहले जन्म लिया। भारत देश 4 वेदों का जन्मदाता रहा है। यह संस्कारों का देश है। यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात अपनी माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा परम धर्म है। वसुदैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व एक परिवार है। इस प्रकार की सोच भारत जैसे महान देश में ही मिल सकती है। यह सच है कि भारत का गौरवमय इतिहास रहा है, परंतु वर्तमान समय में हमें क्या जरूरत आन पड़ी भारत के लिए सपना देखने की। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेरा देश कई समस्याओं से घिरा हुआ है। मैं चाहती हूँ मेरा देश विश्व गुरु बने, वह फिर से सोने की चिड़िया कहलाए। मैं प्रतिदिन देश के लिए सपना देखती हूँ और वह है देश के उज्जवल भविष्य का सपना, विकसित आत्मनिर्भर सम्मत एवं समृद्ध भारत का सपना। मेरे सपनों का भारत अपने प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला हो, सबका साथ सबका विकास एवं सबके विश्वास वाला भारत हो। किसी भी अपराध, लैंगिक असमानता, भ्रूण हत्या तथा दहेज प्रथा से कोसों दूर हो मेरे सपनों का भारत। दुष्कर्म या बलात्कार जैसे महिला जाति के प्रति सबसे बड़ा अपराध है, अब हमें उससे मुक्ति चाहिए। स्त्री जाति को वह सम्मान मिले जो वैदिक काल में इनकी पहचान रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र एक राजनीतिक नारा ना हो, बल्कि यथार्थ के दायित्व से साकार किया जाए। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, समर्थ भारत, समृद्ध भारत एवं आत्मनिर्भर भारत को उचित स्थान मिले, वो भारत विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिन दूर नहीं जब मेरे सपनों के भारत का सपना साकार होगा और उस सपने को साकार करेंगे हम और आप। इसके लिए हमें स्वहित को छोड़कर राष्ट्रहित को अपनाना होगा। हमें अपने देश से इस प्रकार प्रेम करना होगा जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। जात पात, ऊंच नीच, धर्म व किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना होगा। आधुनिकता के दौर में संस्कारों के साथ तालमेल बिठाकर नई पीढ़ी को शिक्षित करना होगा, तभी मेरा सपनों का भारत विश्व गुरु व सोने की चिड़िया कहलाएगा। मैं नमन करना चाहती हूँ सीमा पर खड़े हर जवान को, खेत में काम करने वाले हर किसान को, हर युवा को, हर उस नागरिक को जो मेरे सपनों के भारत को सपने को साकार करने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। अंत में मेरी वाणी के परिधि में आने वाले तमाम प्रबुद्ध जनों से कुछ पंक्तियों के साथ अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति चाहूंगी कि मेरे सपनों का भारत का सपना कब साकार होगा। यह तब साकार होगा जब हर नारी का सम्मान होगा, हर पुरुष मर्यादावान होगा, किसी भी दंगे का कारण ना गीता ना कुरान होगा। अंतरिक्ष और चंद्रमा की सतह पर मेरा अपना हिंदुस्तान होगा। मेरे भारत माँ की मिट्टी की खातिर शहीद होने को
मेरे सपनों का भारत कितना महान होगा, तभी मेरे सपनों का भारत कितना महान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।